व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में निको ने हमें भेजा था लॉस सैंटोस एक बहुत लग्जरी और बड़ा कार शोरूम खरीदने के लिए, ताकि वो अपना कार बिजनेस दोबारा से शुरू कर सकें। फिर हमने ब्रोकर के साथ एक से बढ़िया एक शोरूम देखा और आखिरकार रॉकसूड में हमें एक बहुत बड़ा और लग्जरी शोरूम पसंद आया। अब हम उस ब्रोकर के पास जाएंगे और शोरूम की पूरी पेमेंट करके वो शोरूम खरीद लेंगे। भाई साहब, वो शोरूम देखकर तो निको भी बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि भाई जल्दी से कुछ करो, अपने शोरूम में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अपने पास कोई ज्यादा गाड़ियां है नहीं। जो 3-4 सुपर कार्स आई थी वो भी बिक गई है और लास्ट एक वीक से तो यार कोई भी बंदा शोरूम में आया नहीं है, ना ही गाड़ी खरीदने ना ही रिपेयर करवाने। और साथ ही भाई लमार भी 2 गाड़ियां लेकर गया था बेचने के लिए और उसने अभी तक उसके पैसे लाकर नहीं दिए हैं, ऐसा हमें बेनी कह रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल लमार से मैं बात करूंगा, वो बंदा धोखाधड़ी वाला नहीं है, काम कर देगा। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टैरोसो लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए लिबास। बाकी तो यार इस गाड़ी की हाइट आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई, इतनी ज्यादा कम है कि ट्रक के नीचे से भी कितनी ज्यादा प्यार से निकल गई है। तो गाइस एक बारी आप लोग यहाँ पर देखो, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा कम है ना, ये पूरे टाइम जमीन में बस घिसड़ती रहती है। फिलहाल अभी थोड़ा सा बढ़िया रोड आ चुका है और अभी कोई मुसीबत की बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई ट्रक व्रक नहीं चलाना, बढ़िया सुपर कार मिल चुकी है और इस गाड़ी से मुझे लॉस सैंटोस पहुंचने में ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो ड्रिफ्ट लगती है ना भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल चलो, सारे रास्ते खाली हैं, जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टैरोसो लेकर पहुंचने वाला हूँ गारमेंट फैक्ट्री पे। बस मुझे आगे वाले गट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और फिर दोबारा से लेफ्ट मोड़ना है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया, मतलब कि ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी है ना कि यहाँ पर आने का भी मन नहीं करता यार कसम से। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, पैसा भी तो लेना है भाई। बहुत ज्यादा कैश होगा यार, मतलब गोल्ड इतना सारा हमने वहां से चुराया था, कम से कम 4 से 5 बैग, बट उससे भी ज्यादा जो कीमती चीज थी वो थी सारे डायमंड्स। भाई पूरा एक सूटकेस डायमंड हमने वहां से चुराया था और अगर वो गोल्डन मंकी हमारे हाथ से नहीं जाता ना तो भाई पता नहीं कितना ज्यादा पैसा अपने पास हो जाता। बट कोई नहीं, अभी भी भाई पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्दी से चलते हैं और फटाफट से गाइस हमें जितना पैसा दे रहा है भाई उसको लेकर निकलते हैं भाई सीधा बिल्डर के पास। उसको पेमेंट करनी है अपने नए वाले शोरूम की, ताकि वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद लिबर्टी जाकर ना सारी नई नई गाड़ियां लाकर उस शोरूम में रखेंगे। और बाकी यार इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम है ना कि जमीन पर अगर एक पत्थर भी पड़ा होता है ना, ये देखो कैसे इसके अंदर चिपक जाता है। छोटी सी बोतल भी पार नहीं कर पा रही है, स्क्रैच आ रहे होंगे भाई गाड़ी पे। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये BMW किसकी खड़ी हुई है यहाँ पर। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इस फैक्ट्री के अंदर बात करने के लिए और देखते हैं भाई कितना पैसा आखिरकार आज हमें के थ्रू मिलने वाला है। तो ये रहा भाई साहब का ऑफिस और मेरे हिसाब से वो ओके, तो यहीं पर ऐसे बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी से बात हो चुकी है और गाइस एक हमें बहुत तगड़ी गुड न्यूज मिली है। मतलब कि बैड न्यूज थी बट हम लोग इसको गुड न्यूज में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो नया वाला मिलिट्री कर्नल आया ना, आप लोग को पता होगा उसने बिग माफिया के भाई को छोड़ दिया है, बट अभी तक हम लोग इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। और साथ ही लास्ट नाइट उन सभी लोग की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। मींस जो न्यू मिलिट्री कर्नल है उसका पूरा प्लान है हम चारों लोग को अरेस्ट करने का। वो जो हमने लास्ट हाइस्ट करी थी ना लोम बैंक में गोल्ड, डायमंड और कैश की, उसके बारे में उसे पता चल गया है और इसीलिए गाइस हम लोग वो सारे प्रूफ्स मिटा रहे हैं ताकि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। तो इसीलिए गाइस एक बार पहले भी हमने इस फैक्ट्री में आग लगाई थी जब हमने ज्वेलरी हाइस्ट करी थी, बट दोबारा से इसमें आग लगानी पड़ रही है और अब हम लोग दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। पूरी जगह पर हम लोग इस पेट्रोल को डाल देंगे और आग लगाकर अभी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। गाइस सही है, मिलिट्री कर्नल के ही डिवाइस को हैक करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उसके आने से पहले सुन ले, अदरवाइज वो यहाँ पर पहुंचता ना तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिल जाता और हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाते। बट अभी सब कुछ ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल इस पूरी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर हमने पेट्रोल ही पेट्रोल डाल दिया है और अभी मैं इस पेट्रोल को डालता डालता सीधा नीचे तक आ चुका हूँ। अब बस मुझे इस पर एक बुलेट मारनी है। और जो आप पूरी फैक्ट्री देख पा रहे हो जहां पर हमने डायमंड कसिनो की चोरी का और भी पता नहीं कितनी चोरियों का प्लान बनाया था, और साथ ही जितने भी प्लान के जो भी छोटे मोटे प्रूफ थे वो सारे हमने इस फैक्ट्री के अंदर लाकर डाल दिए हैं। एक बुलेट में सारे प्रूफ मिट जाएंगे। एक बारी पहले बात कर लेता हूँ मिटाने हैं नहीं। तो ओके गाइस, अभिनव कह रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग न्यू मिलिट्री कर्नल को हल्के में समझ रहे थे
भाई साहब उसने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। मीन्स वो जो सारा का सारा कैश और गोल्ड है ना ही इस बिल्डिंग में, ना ही अपने घर पर, ना ही किसी और सीक्रेट बेस में रखा है। उसने वो एक ऐसे बंकर में सारा पैसा छुपा कर रखा था जिसके बारे में सिर्फ वही पता था, बट पता नहीं कैसे मिलिट्री कर्नल को उसके बारे में पता चल चुका और वो उस बंकर पे पहुंच गया है और कह रहा है कि मुझे इसका पासवर्ड बताओ वरना उस बंकर को ब्लास्ट कर देगा, उसके गेट को, और अंदर जाकर देखेगा क्या है। मतलब क्या उसको 100% हमारे ऊपर शक है। मतलब शक नहीं, उसे पक्का पता है कि हमने ये चोरी करी है, बट अब वो प्रूफ बटोर रहा है। कह रहा है कि तुम जल्दी से इस फैक्ट्री में आग लगाओ और जल्दी से निकलो सीधा उस जगह पर। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। भाई सबसे पहले तो ना मैं क्या हो गया भाई, इसको ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि यार सच्ची में बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। अभी फटाफट से ना गाइस हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस मिलिट्री भैंस की यहाँ पर कितने पत्थर है भाई इस गली में, अपनी गाड़ी ही निकल भी नहीं पा रही। तो हाँ गाइस वहां पर अगर वो मिलिट्री कर्नल पहुंच गया और अगर उसको वो सारा पैसा वहां पर मिल गया ना जो हमने बैंक से चुराया था, तो हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए कि तुम फटाफट से वहां पर पहुंचो, मामले को पूरा हैंडल करो, मतलब कि हो सके ना तो उसकी नजरों से वो सारा पैसा छुपा के रखना। मुझे वो सीक्रेट जगह नहीं पता थी, बट अभी मेरे को उसकी लोकेशन दे दिया है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर के लिए। बाकी यार बिना अपने लिए कोई ना कोई फोर्स का जुगाड़ कर रहा है, क्योंकि यार सीधी सी बात है मिलिट्री कर्नल के लिए हमें वो बंकर खोलना पड़ेगा जिसके अंदर वो सारा का सारा गोल्ड, डायमंड और कैश हमने छुपा के रखा हुआ है जो कि हमने उस चोरी से लिया था। और जैसे ही वो बंकर खुलेगा और उसने वो सारी चीज देख ली तो सीधी सी बात है हम लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, अरेस्ट कर लेगा। बाकी हमें सिचुएशन पूरी हैंडल करके रखनी है, जितना हो पाए उतना वो सारा पैसा ना उससे छुपा के रखना है, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे नहीं मालूम वो बंकर कैसा, मैं उसमें कभी गया नहीं, तो इसीलिए कह रहा है कि तुम लोग बस वहाँ पर पहुँचो। वो पूरी फोर्स लेकर वहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे सिचुएशन खराब होती है हम लोग मिलिट्री वालों से भिड़ने वाले हैं ताकि हम लोग वो सारा पैसा लेकर वहाँ से निकल पाए। बट मेरे हिसाब से का बहुत गलत डिसीजन है, बट अभी हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर बंकर नहीं खोलने जाएंगे ना उसके पास, तो वो बंकर तोड़ के अंदर घुसेगा और उसके बाद हमारा सिटी में रुकना इम्पॉसिबल है। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पूरी मिलिट्री अपने ऊपर चार्ज हो जाएगी भाई पहले की तरह। और ये पहले वाली मिलिट्री नहीं है भाई, ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम इन्होंने हमें कैसे फंसाया था। हम लोग कार्स की डिलीवरी लेने गए थे और इन स्वैट ने चारों तरफ से हमें आके घेर लिया था। ऊपर से टेररिस्ट भी हम पे अटैक कर रहे थे। तो पूरा ऊपर फ्रैंकलिन का घर, बट गाड़ी घुमा के ले जानी पड़ेगी पूरी। तो चलो गाइस अभी फिलहाल बस मुझे आगे वाले गेट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ कर यू टर्न मारना है और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी से आ रही है, देखो कितना ज्यादा बढ़िया यू टर्न लगता है। इस टाइम पर भाई बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं करनी, क्योंकि हम लोग एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए फ्रैंकलिन के घर पर। अच्छी बात तो यह है कि एक घर पर है, इसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है। फटाफट से भाई अभी मुझे अंदर चलना होगा। मैंने ये वाली ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि हमें एक और जगह पर जाना था, उस जगह के प्रूफ मिटाने के लिए, उस जगह को जला के। बट अभी एक जगह पर तो हमने जला दिया। फिलहाल फ्रैंकलिन मेरे को यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, शायद नीचे वाले फ्लोर पर होगा। जल्दी से हम लोग वहाँ पर चलते हैं। बट अभी दूसरी जगह जाने का फ़ायदा नहीं है वहाँ के प्रूफ्स मिटाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री कर्नल एक ऐसी जगह पर पहुँच चुका है जहाँ पर सबसे पहले पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल मुझे फ्रैंकलिन कहाँ पर, बोल लो भाई सब बाहर बैठकर ये क्या कर रहा है भाई। मैं इसको फ़ोन मिला रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से बताते हैं सीन। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैंने इसको वो पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि लास्ट टाइम जो हमने लोम बैंक से चोरी करी थी उसके बारे में नए वाले मिलिट्री कर्नल को पता चल चुका है। और ये बात सुनने के बाद फ्रैंकलिन की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई उस मिलिट्री कर्नल के पास बहुत तगड़ी फोर्स है, टेररिस्ट से भी उसकी बातचीत है। और सबसे तीसरी चीज़, बिग माफिया का भाई भी समझ लो उसी का दोस्त है एक टाइप से, क्योंकि यार उसने उसको छोड़ा है। तो सीधी सी बात है दोस्त होगा या फिर कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन है दोनों के बीच। फिलहाल अभी हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा उस बंकर के लिए। भाई फ्रैंकलिन को तो इस टाइम पर जाने में भी डर लग रहा है, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई क्या ही हमारे साथ होने वाला है। बट मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार उसको पता कैसे चला उस बंकर के बारे में। मतलब कि उसके बारे में तो हमें खुद नहीं बताया था। हम लोग सोच रहे थे यार बहुत तेज है, उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली और हमें पता चल चुका है कि वो आने वाला है भाई सारे प्रूफ्स ढूंढने के लिए। हम लोग प्रूफ्स मिटा देते हैं, बट यार वो तो ऐसी जगह पर पहुंचा है जहाँ पर सबसे खतरनाक प्रूफ पड़ा हुआ है यार। तो यार देखा ने ना हमें अपना वॉकी टॉकी दिया है और उसने हमें बोला है कि अब हमें एक दूसरे से इसी के थ्रू कांटेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है वो जो मिलिट्री कर्नल है ना उसने हमारे सारे डिवाइस हैक कर रखे हो और वो बैठ कर हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हो।
तो हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। हम लोग ऑलरेडी उनके ट्रैप में काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं और इस तरीके से फंसते जाएंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें वो अरेस्ट कर लेगा या फिर हमारा एनकाउंटर ही कर डालेगा। इसलिए हम लोग वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात करेंगे ताकि वो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ना पाए, ना ही उन्हें ट्रैप कर पाए। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं उस बंकर पे जहाँ पर वो पूरी फोर्स लेकर हमारा वेट कर रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना है और फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर मिलिट्री कर्नल आया हुआ है, मींस जहां पर लेस्टर का सीक्रेट बंकर है। फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं। ये एक बढ़िया एसयूवी है तो मैं इसे डायरेक्ट भी नीचे उतार सकता हूँ, बढ़िया रिस्क नहीं लेना। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, गाड़ी नीचे जाएगी तो कम ही चांस है एक्सीडेंट होने के। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को गाइस यहीं से लेकर चलते हैं और यही एक रास्ता है उस बंकर तक जाने का। मुझे पता नहीं क्यों वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। 2 ट्रक ड्राइवर्स हैं जिसको उसके बंदों ने घेरा हुआ है। भाई साहब ये लोग नहीं मानने वाले यार, ये इसकी सिक्योरिटी ना सच्ची में बहुत ज्यादा जिद्दी है। अभी इन दोनों लोग को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि अगर मैंने इन्हें मारने की कोशिश करी तो हो सकता है कि ये इसके ऊपर गन चला दे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन 5 लोग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के पास गन है। अगर मैं इसको मार दूं तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट बंदे हैं जो कि हमारा सामान सप्लाई करने वाले हैं हमेशा, वो दोनों लोग बच जाएंगे। अगर ये निशाना मिस हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए एकदम मस्त है। ओ तेरी, मेरे मारने से पहले उसने मुझे देख लिया और भाई उसने मेरे शॉट बचा दिए और बाकी सारे बंदे भी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वेट वेट वेट, मुझे इनको अच्छे से मारना होगा। एक यहाँ पर गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया और ये चौथा मिस हो गया। वेट भाई, इन सब ने आर्मर पहना हुआ है, मुझे भाई पीछे भागना होगा। वेट वेट वेट, मैं लेकिन भागूंगा कहाँ पर भाई? एक सेकंड में पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है भाई वो सारे के सारे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। चारों की गोलियां बजा दी फिर भी उठ के आ गए हैं और भाई उन्होंने मुझे यहाँ पर छुपते हुए देख लिया। भाई मेरी गाड़ी को कोई हाथ मत लगाने। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। भाई साहब जैसे तैसे करके यहाँ पर मैंने 5 लोग को मार दिया है और अभी शायद मैं सेफ हूँ। लेट्स गो गाइस, अभी ना मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। भाई उस सामने वाले बंदे ने भी मेरे एक रख के मार दी थी बुलेट तुरंत ही। जैसे ही मैंने उसके ऊपर एम करा उसका ध्यान मेरे ऊपर आ गया। फिलहाल ठीक है, मैंने इनको अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचने दिया, वरना इनमें से एक आध बंदा पक्का इस गाड़ी को उठा के भाग जाता या फिर इस गाड़ी में बैठ के मुझे मारने आता। बट ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी भी बचा ली और अपने आप को भी बचा लिया, प्लस जो इंपॉर्टेंट बंदे थे ट्रक ड्राइवर्स, इनको भी मैंने यहाँ पर बचा लिया। फिलहाल अभी जल्दी से चल के अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूँ। और अबे मर चुके हैं सारे के सारे, ये बेचारे अभी भी डर के बैठे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाला तुम्हें, आराम से रहो। भाई फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बट वेट, ये पुलिस को कैसे मालूम पड़ गया भाई? और वो लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर भी यहाँ पर आ चुके हैं, बट मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है, बट सामने बहुत ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर, एक नहीं 2 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए। मुझे अभी फटाफट यहाँ से निकलना होगा। मेरी बाइक सामने खड़ी है, मैं खाली पीली नहीं लड़ने वाला। मैं चुपचाप से यहाँ से भाग सकता हूँ। अगर मैंने इनसे लड़ने की कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को अपनी बाइक भगानी है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग मेरा फेस भी ना देखें भाई, आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। वैसे गाइस, ये जो अपनी बाइक है कावासाकी निंजा S2, ये आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। फिलहाल इस बाइक को ना मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना है। मतलब यार पहले एकदम बढ़िया से चलती थी, बट जब मैं लास्ट टाइम इसको अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड से वापस लेकर आया ना, उसके बाद से उसने पता नहीं यार उसमें क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। इसकी ब्रेकिंग ना ढंग से काम नहीं कर रही है। देखो मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना तो स्टंट तो एकदम प्रॉपर लग रहा है, बट उसने मेरे को पता है क्या लग रहा है कि प्रॉपर इस बाइक को ना स्टंट के लिए बनवा दिया। ये देखो भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी टोपी कैसे लग सकती है भाई इसके अंदर? मतलब क्या ग्रेविटी खत्म हो जा रही है क्या? बाकी अगर आगे की हमें व्हीली मारनी है तो भाई वो भी इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ये देखो, बट बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भाई इसमें ब्रेक बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चला रहा हूँ इसे। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर इन लोगों ने अपनी कार्स को डिलीवर करा है। तो बस मुझे आगे वाले कट से अपनी बाइक को लेफ्ट मोड़ना था और ये ट्रेन आ गई भाई। चलो कोई नहीं, फिलहाल ज़्यादा लंबी नहीं है, इसको चले जाने देते हैं और फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं। वैसे गाइस जहाँ तक मुझे पता है ना, इस जगह पर मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ शिप से आती है ना वो सारी यहीं पर डिलीवर होती है। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि कभी कभार मान लो कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसको हम लोग चुरा सके तो काफ़ी नहीं यार, नहीं चोरी वोरी कम ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा ही हो रही है। फिलहाल गार्ड साहब जल्दी से गेट खोल दो। यहाँ पर मैं इसको तोड़ना ही पड़ेगा, टूटेगा भी नहीं, रुक जाओ। उसमें बाइक से ही टक्कर मारेंगे भाई, दिमाग खराब। मुझे पता था ये गेट नहीं खोलेगा, हटा इसको। तो यहीं कहीं पर उन्होंने बात करी थी गाड़ी को डिलीवर करने की, बट मुझे यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही है। हेलो,
मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ट्रेलर या फिर कोई भी ट्रक वगैरह नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल इधर एक वेयर हाउस है, शायद से शिप से आई होगी ना, तो पक्का इस वेयर हाउस के अंदर ही खड़ी होगी। तो यहीं से हम लोग अपनी बाइक के अंदर लेकर चलते हैं। एक तो यार इस बाइक के कंट्रोल्स इतने ज़्यादा बेकार हो गए ना, मैं क्या, ओ भाई यहाँ तो कोई भी शिप भी नहीं है। पागल तो नहीं बना दिया उन लोगों ने मेरे को गाड़ी के नाम पर? कोई भी गाड़ी यहाँ मेरे को नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे 50 वेयर हाउस है, पता नहीं किसी न किसी के अंदर तो अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल ये भी खाली है, लेफ्ट वाला भी खाली है। ओ ओ ओ तो ये वाला भी खाली है। मुझे लग रहा था यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है। वैसे गाइस एक सेकेंड, उस वेयर हाउस के पार एक ट्रक खड़ा हुआ है, जल्दी से चलकर देखते हैं। शायद से यही है गाइस वो ट्रक जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियां आई है। ओ भाई यहाँ पर वो बंदे भी खड़े हुए हैं जो लेकर आए हैं। तो फटाफट से अपनी बाइक को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और चलकर इनसे बात करते हैं कि अपनी ही गाड़ियां या फिर किसी और की है। वैसे ट्रक कुछ ज्यादा लंबा नहीं है भाई। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन भाई साहब से बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि पहले ना तुम ट्रक के अंदर जाकर देख लो तुम्हारी गाड़ियां तीनों की तीनों यहाँ पर सही सलामत पहुंची है या फिर नहीं, और अगर सारी गाड़ियां एकदम ओके होगी तो उसके बाद हमें बस एक पेपर पे साइन करना है और ये जो ट्रक है इसको और साथ में इस ट्रेलर को लेकर निकल लेना है सीधा अपने शोरूम के लिए या फिर अपने घर के लिए। बट पहले ना हम लोग इसके अंदर चलकर चेक करते हैं अपनी सारी गाड़ियां यहाँ पर सही सलामत आई है या फिर नहीं। वैसे ये लोग शिप से लेकर आए हैं बट इन्होंने हमें ट्रेलर भी दिया है इसे घर तक पहुंचाने के लिए। तो ओके गाइस, बस इन गाड़ियों को चेक करना है कि ये सही सलामत यहाँ पर डिलीवर हुई है या फिर नहीं। फिलहाल ये है अपनी लैम्बोर्गिनी SUJ63 जो कि हमने जीती थी, ये एकदम ओके है। और ये है अपनी भाई मर्सिडीज AMG, और इस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा सच्ची में ख़राब हो गई और ये मैंने ही ठोकी थी, इसमें इन लोग की कोई गलती नहीं है। जब रेस एंड हो गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और ले जाके मैंने दीवार में भिड़ा दी थी। और ये है भाई अपनी विजिलेंटे। और एक सेकेंड यार, वहाँ पर तो ये क्रोम, ओके ओके ओके, यहाँ पर ज़्यादा लाइट्स नहीं है ना। ये गाड़ी पे जब लाइट पड़ेगी ना तो एकदम पूरा ऐसा मिरर जैसी काम करने वाली है। फिलहाल ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा। पीछे वाले रूम में शायद से अपनी रेंज रोवर खड़ी होगी। फिलहाल अभी हम लोग ना यहाँ से पहले तो बाहर निकलते हैं। मैं कह देता हूँ इनको यार सारी गाड़ियाँ ठीक है, सही सलामत ही लाए हैं, क्योंकि 2 गाड़ियाँ ठीक है तो सीधी बात है रेंज भी ठीक ही होगी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं इस मॉक ट्रेलर से बाहर आ चुका हूँ। फटाफट से हम लोग चलकर साइन कर देते हैं कि हाँ भाई सारी गाड़ियाँ एकदम प्रॉपर यहाँ पर पहुँच चुकी है। और इस ट्रेलर को मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे यार अपने शोरूम तक लेकर जाऊँगा। सही है कि शोरूम है अपने पास इतना बड़ा, वरना इसे घर पर ले जाना होता तो बहुत दिक्कत आ जाती। ये पतली पतली गलियों में कैसे चलेगा मुझे नहीं मालूम। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है। और भाई एक बार आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ट्रक है भाई कितना ज़्यादा बड़ा है भाई। इसको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ये यू टर्न कैसे होगा, मुझे पूरा आगे जाना पड़ेगा क्या इसको लेकर? चलो कोई नहीं भाई, अभी लेकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छी बात तो है कि हाईवे से ही हम लोग निकल जाएंगे सीधा अपने शोरूम के लिए। और ये वाला जो दूसरे गेट में क्या ऑयल नहीं डाला क्या भाई? ये क्यों नहीं काम कर रहा? मुझे अपने ओ भाई 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 एक सेकंड, पहले तू ही निकाल ले, पहले इसको चले जाने दो भाई, जा जल्दी जा, वरना पता चले मैं अपने ट्रक को बाहर निकाल रहा हूँ और ये पीछे से टक्कर मार रहा है उसमें, तो आराम से मुझे पहले से मोड़ना पड़ेगा। बहुत टाइम जाने वाला नहीं यार, इजीली निकल जाएगा। तो गाइस मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट यार अपना ट्रक तो ईजिली एक ही बार में वहाँ से बाहर आ गया। वैसे अच्छी बात है भाई, लॉस सैंटोस के जो हाईवे है ना वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े है। फिलहाल ये वाली गली बहुत ज़्यादा पतली है, गली नहीं है रोड है, बट हाँ बहुत ज़्यादा पतला ही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग ना अपने ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं। और वो जो आप हाईवे देख पा रहे हैं ना ऊपर, मुझे उस हाईवे को ही पकड़ना है और फटाफट से ये वाला हाईवे पकड़कर हम लोग सीधा निकल लेंगे अपने शोरूम के लिए। तो पूरा ट्रक मुझे घुमा कर ही लाना पड़ेगा आगे से, तभी हम लोग इस हाईवे पर जा पाएंगे। फिलहाल ट्रेन आ रही है भाई, तू जल्दी से निकाल, ठोक मत देना मुझे पीछे से कोई। इस ट्रेन को ये ट्रक वाले को भी जाना है। ओ भाई भाई मेरे को निकालने देने तो भाई, वरना ट्रेन ठुक जाएगी। ओ हेलो भाई 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 आराम से भाई, अभी बड़ी गंदी तरह ठुकता उस ट्रक वाले के चक्कर में। मन तो कर रहा है अपने ट्रक से उतरूँ और जाके उसके मैं पहले ना बजा कर आऊँ भाई। यार इसको एक तो ड्राइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, ऊपर से ये जो बंदे हैं भाई सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, मेरे को ओवरटेक करने में लगे हुए हैं। अभी एक हाथ में ठुक जाएगी ना तो उनसे ज़्यादा नुकसान मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भाई तीन नहीं चार गाड़ियाँ खड़ी हुई है भाई, वो भी बिल्कुल एकदम न्यू। अपनी मर्सिडीज थोड़ी पुरानी है, मैं ये बात मानता हूँ, बट हाँ यार फिर भी काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, थोड़ी बहुत और टूटेगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करके हम लोग अपने ट्रक को हाईवे पर लेकर पहुँचने वाले हैं। अब बस ये यहाँ से राइट उठ जाए, वो भी प्यार से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो भाई, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बड़ा है बट इसके कंट्रोल्स ना काफ़ी ज़्यादा सही हैं, ईजिली कहीं पर भी भाई एडजस्ट होकर ये मुड़ जाता है। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से बस मुझे इसे भगाना है और बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाना है। मतलब अपना शोरूम तो पास में है, बट आपको पता है भाई मैं शॉर्टकट्स नहीं मार सकता, हाईवे से ही जाना पड़ेगा। और देख लो ये सब सीन होगा तो मुझे रुकना भी पड़ेगा रेड लाइट पे। फिलहाल ये एक ही रेड लाइट है इस हाईवे पे, मेरे हिसाब से आगे कोई भी रेड लाइट नहीं आने वाली। फटाफट से इसे भगाते हैं, हट जाओ भाई, अगर अभी कोई आया ना मैं ठोक डालूंगा, सही बता रहा हूँ।
इसको ड्राइव करने में तो मजा आ रहा है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही चलाना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली वो फ्लाईओवर आ चुका है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब हम लोग अपने ट्रक को यहाँ पर भगा सकते हैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट नहीं यार ये ज़्यादा हो गया। इतने से भगाऊंगा ना और बाय चांस ब्रेक मारनी पड़ गई तो ब्रेक लगने नहीं वाली, सीधा अपना ट्रक कहीं ना कहीं जाकर ठुक ही जाएगा। फिलहाल थोड़ा बहुत ध्यान से रख के ड्राइव करके सबको ओवरटेक मार के यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ओके गाइस, लेट्स गो। फाइनली हम लोग अपने ट्रक को लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने शोरूम में। और गाइस बीच रास्ते में ना यार सही बताऊं बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। कम से कम 10 से 15 बारी एक्सीडेंट होते होते बचा है, मेरा नहीं सामने वाले बंदों का। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई बड़ी बड़ी एसयूवी ट्रक के आगे इतनी ज़्यादा छोटी सी लग रही है ना, मैं क्या बताऊं। फिलहाल अभी ना बीच रास्ते में मुझका भी कॉल आया था और वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ना यहाँ के लिए पहुँचो, शायद से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो जो गाइस हमने सारा का सारा पैसा नहीं गोल्ड और डायमंड चुराए थे ना उस बैंक से, शायद आज वो सारे बिक चुके हैं और आज उन सभी का बिका हुआ पैसा हम 500 लोग में बंटने वाला है। भाई बहुत सही हो जाएगा। हम लोग अपने शोरूम के बिल्डर को भी सारी पेमेंट कर देंगे और नई गाड़ियाँ भी लेकर आ जाएंगे। अपना बिजनेस ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा भाई। फिलहाल इस ट्रक को यहाँ तक लाना ना सच्ची में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वो खड़ी थी भैंस की, और बहुत ज़्यादा चौड़ा ट्रक है भाई। इतने चौड़े रोड पे भी भाई इतनी दिक्कत आ रही है। हाँ तो गाइस मैंने बैनी को बोला था फटाफट से जो लैम्बोर्गिनी टायर जो है ना उसे ऊपर लाकर खड़ा कर दो। उस टाइम पर मैं अपने ट्रेलर को भी ना ऊपर ही लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ नहीं है और वैसे भी ये बेचनी नहीं है। ये शोरूम में हम लोग शो ऑफ के लिए लगाने वाले हैं आगे काफ़ी बढ़िया लुक आ जाएगी भाई अपने शोरूम की। फिलहाल बैनी कह रहा है कि पिछले एक हफ्ते से कोई भी कस्टमर ही नहीं आया भाई इतने बड़े शोरूम में। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अभी हमें ना काफ़ी ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे जो कि बंदों के घर से गाड़ियाँ लेकर आएंगे उनको रिपेयर करने के लिए। तभी तो यार हमने इतने सारे टो ट्रक्स खरीदे थे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मेरी बेनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसने हमारी इस फरारी XXK को इतना खतरनाक मॉडिफाई कर दिया है कि हम लोग चाह रहे थे कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर चले जाए, बट ये कह रहा है अब ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड में चलने वाली है। बट उसके लिए हमें इस गाड़ी में ना थोड़ा बहुत नाइट्रो डलवाना पड़ेगा और कुछ अलग टाइप का पेट्रोल इसके अंदर डलेगा। तो फटाफट से ना पहले तो इस गाड़ी को लेकर चलते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ से इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को समझ लो उड़ाने वाले हैं। बाकी चुपचाप से ना पहले मैं आराम से इस गाड़ी को लेफ्ट मोड़ता हूँ क्योंकि अभी मैं इसे भगाने नहीं वाला, मेरे कंट्रोल उतने अच्छे हैं नहीं इस गाड़ी के ऊपर फिलहाल तो। बाकी ठीक है, इस टाइम पे रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो रखे हैं, दोपहर का टाइम है। मैं यहाँ से आराम से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ता हूँ और अभी ना हम लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिरकार बैनी ने जो इसके अंदर बूस्टर लगाया है वो ऑन करने के बाद ये गाड़ी कितना स्पीड पकड़ने वाली है। एक्चुअली क्या है, ये नॉर्मल मोड पे है, उसके बाद ये चले जाएगी टर्बो मोड पे, बट वही उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल और फ्यूल डलवाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर अलग ही पावर यूज़ करेगी गाड़ी। लेट्स गो, आगे पेट्रोल पंप आ चुका है। हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी को, आज यार रास्ते इतने ज़्यादा खाली क्यों है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। हाँ मान लिया भाई साहब, ये कौन सी कार है यार? ये कार मैंने पहली बार देखी लॉस सैंटोस में। क्या ठीक है, वो विंटेज कार लग रही थोड़ी सी, बट ठीक है। अभी फटाफट से अपनी कार को यहाँ पर पार्क करते हैं और इसके अंदर फ्यूल फिल करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल अपनी फरारी में नाइट्रो बूस्टर फ्यूल फिल हो चुका है और अब टाइम आ चुका है इस गाड़ी के इंजन को फुल ओवर हीट करने का, ताकि ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिकली टर्बो मोड पे चले जाए। और ये क्या कर रखा है भाई बैनी ने इसके अंदर? गाड़ी के पीछे से बहुत खतरनाक फ्लेम्स निकल रही है और शायद नहीं, ये देखो अपनी गाड़ी टर्बो मोड पे चली गई है। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओह वेट भाई, इसकी स्पीड यार सच्ची में बहुत ज़्यादा है यार। मतलब मैंने हल्की सी रेस दी, गाड़ी यार बिल्कुल उड़ने को हो रही है, थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। खैर ठीक है, अभी रोड मेरे को पूरा खाली दिख रहा है तो अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट करना है कि आज ये 500 किलोमीटर कैसे जाती है। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, ये गाड़ी जितनी तेज भाग रही है ना उससे ही ज़्यादा तेज ये रुक भी रही है। जैसे कि अगर मालूम है यहाँ हूँ, ये देखो स्पीड सीधा 300 किलोमीटर पर आवर से कब में 100 के भी अंडर आ जा रही है, पता भी नहीं चल रहा। बाकी यार कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है ये कार और मुझे थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया इसके कंट्रोल्स वैसे ही बहुत डिफिकल्ट हैं और अभी मैं थोड़ा डाउट में हूँ मुझे इस गाड़ी से रेस करना चाहिए या फिर नहीं करना। बट हाँ, इससे रेस करा यार बहुत आसान हो जाएगा, लोगों की गाड़ियाँ 300 नहीं पहुँच पाएगी और ये भाई 500 जा सकती है। बट मेरे को इसे टॉप स्पीड टच कराना थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि सामने बहुत सारा ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को थोड़ा बहुत ओवरटेक करने में हार्ड होने वाला है। कोई राइट में कोई लेफ्ट में है। मैं काम करता हूँ आगे से ना यू टर्न लेता हूँ क्योंकि आगे का रोड थोड़ा बहुत ख़राब है, टेढ़ा मेढ़ा है
तो मेरे को बस यहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए। वेट आराम से अपनी गाड़ी मोड़ूंगा मैं। अरे भाई अभी ठोक देता है ये, वो तो सही है, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा, मैंने फटाफट से आगे कर ली। ठीक है, टाइम आ गया है। 3, 2, 1 लेट्स गो। अब मैं इसको 500 टच करा के देखने वाला हूँ कि क्या ये सच्ची में 500 जा सकती है या फिर नहीं। वैसे तो इसकी यार मेरे को लग नहीं रहा कोई ज़रूरत है, बट मेरे को फिर भी चेक करना है एक बार। और आगे का पूरा रोड एकदम मेरे को खाली नज़र आ रहा है। मैं इस टाइम स्पीडोमीटर नहीं देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है 500 गई या फिर नहीं गई। अगर मैं स्पीडोमीटर देखूंगा ना एक सेकंड के लिए भी कि गाड़ी ठुक सकती है भाई। गाइस इस हाईवे पे तो अपनी फरारी की टॉप स्पीड टेस्ट नहीं होने वाली, क्योंकि ये लॉस सैंटोस का मेन हाईवे है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बट मेरे पास एक जगह और है जहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में भगा सकते हैं और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी वहाँ पर नहीं है। बट वो जगह थोड़ी बहुत दूर है, लेकिन अगर देखा जाए ये कार, इस कार के लिए भाई कुछ भी दूर नहीं है। जब भी जाएगी ना अपनी 300-400 की स्पीड में, कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। खैर थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, सेकंड्स नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर से जाने जाए तू ना थोड़ा एक अलग रास्ते से चले, लोगों का रिएक्शन लेते हुए अपनी इस कार पे, क्योंकि कार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो इसके पीछे से फायर फ्लेम्स निकल रहे हैं ना, ये और भी बहुत ज़्यादा एपिक। और एक सेकेंड, अबे लोग तो इससे डर के भाग रहे हैं अपनी गाड़ी से। ये देखो जितने लोग हैं ना, हेलो हेडफोन में गाने सुनते हुए आ रही है, और ये भी डर की भाई। यहाँ पर दुकान वाले खड़े हुए हैं, हेलो क्या कर रहे हो भाई। ये गाड़ी कार नहीं, एक मॉन्स्टर बन चुकी है। कहाँ जब भी मैं इसको ले जाता था लोग इसकी फोटो वोटो खींचते थे, बट अभी तो लोग को लग रहा है पता नहीं जलती हुई गाड़ी उनके पास आ गई है, जो कि थोड़ी देर में ब्लास्ट हो सकते हैं। रुक जाओ यार, मैं लोगों को परेशान नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। सॉरी मैं खाली पीली इधर स्पीड टेस्ट करने आ गया। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट की, फटाफट वहाँ से मतलब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, ताकि भाई गलत ही सीन हो रखा है यार इधर तो। अभी मैं अपनी इस फरारी को लेकर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने वाला हूँ। बाकी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, सामने कितना भी ट्रैफिक हो, मैं इस गाड़ी में आंख बंद करके रेस दे सकता हूँ, क्योंकि यार इसके कंट्रोल्स इतने ज़्यादा बढ़िया हैं और मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो चुका है अब इस गाड़ी के ऊपर कि मैं कितनी भी रेस दे दूँ, आराम से इस गाड़ी को कंट्रोल करके रोक सकता हूँ। बाकी यार हम लोग अभी एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी वाले भैया किस बात की जॉब कर रहे हो, गाड़ी आगे दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ठीक है, मेरे को फटाफट से ना सामने पहले तो मेन ट्रैक पे ले जाना होगा गाड़ी को, और अब टाइम आ चुका है इसकी टॉप स्पीड मारने का। सामने एक प्राइवेट जेट जा रहा है, शायद से लैंड हुआ है, फिर पता नहीं टेक ऑफ होने जा रहा है। गाड़ी की स्पीड 500 पहुंच गई है और क्या मस्त टाइम पे ब्रेक लगा है यार। लेट्स गो, एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस तरफ में और फुल स्पीड मारते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इस बार ये 500 यस पहुंच गई बहुत इजीली। ब्रेक टर्न। भाई मैंने गाड़ी को पूरा टेस्ट कर लिया है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट रन और मारते हैं। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला रेस हम लोग ही जीतने वाले हैं। तो चलो एक काम करते हैं, जाते जाते ना इस गाड़ी का टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं। अभी तक हमने चेक करा कि गाड़ी 500 जा सकती है या फिर नहीं, बट अब टाइम आ चुका है ये पता करने का कि ये 500 से कितना ऊपर जा सकती है। लेट्स गो भाई, बेनी ने इसको क्या मस्त अपग्रेड करा है। इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है, मतलब उसकी वजह से मैं इसे आँख बंद करके खुला भगा रहा हूँ। और अगर यही ब्रेकिंग अपनी बुगाटी बोलाइट में होती ना तो आज वो भी गाड़ी हमारे पास होती। बाकी 530 जा चुकी है भाई। तो एक सेकंड, ये क्या हो रहा है कि गाड़ी के इंजन के पीछे से ब्लू स्पार्क्स क्यों निकल कर आ रहे हैं, पता नहीं। या फिर ये तो इसकी मॉडिफिकेशन का कोई हिस्सा है या फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम आई होती तो गाड़ी इतने अच्छे से नहीं चल रही होती यार, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा सही तरीके से चल रही है, बट अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चिंगारियाँ निकल रही है गाड़ी के इंजन में से। इसका इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बैक साइड में है, मतलब सुपर कार्स का इंजन। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ये मेरे को लग रहा है गाड़ी ना कुछ ज़्यादा ही ओवर हीट हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें से धुआं निकल रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों यार गड़बड़ लग रही है। एक बार मैं चला के देखता हूँ, गाड़ी ख़राब हुई तो अभी चलना बंद हो जाएगी। वेट, इसको यहाँ से नहीं लेकर चलते, मेरे को वैसे सामने को जाना है। फटाफट से गाड़ी भगा दे। पुलिस हमारे पीछे थोड़ी आ रही होगी, हमने गाड़ी में मॉडिफिकेशन ही तो करवाए हैं। बाकी अरे क्या हरकत हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, वो देख रहे हो गाइस। बेनी कह रहा है कि गाड़ी की कॉन्टिन्यूसली ओवर हीट रहने की वजह से इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेजर प्रॉब्लम हो गई है और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मुझे गाड़ी को ऑफ करना होगा। बट दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि गाड़ी ऑफ नहीं हो रही है और इसे बेनी अपने गैराज में ले जाके ऑफ कर सकता है मैनुअली, बट गैराज में जाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी की स्पीड अगर 200 किलोमीटर/आवर से कम जाती है तो ये गाड़ी के इंजन में आग लग जाएगी, जो कि अभी हो गया है। मैं बेनी के गैराज नहीं जाने वाला, वहाँ पर जाने का रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। हाईवे पर ही एक लॉस सैंटोस कस्टम्स का शॉप है, वहाँ पर
भी बेनी ये काम कर सकता है उसके टूल्स यूज़ करके, तो फटाफट से ना वहाँ पर चलते हैं। अरे प्लीज़ 200 से नीचे मत जाइए, देख रहे हो अभी तो इंजन से बस धुआं निकल रहा था, बट ये जो आग लग रही है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। ये मेरे को यार थोड़ी सी गलत फील आ रही है इस गाड़ी के साथ। फिर रास्ते खाली हैं और इसी का तो फ़ायदा उठाना है मेरे को। यहाँ से लेफ्ट लेना है और सामने एलएस कस्टम है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम लोग पहुँच गए। थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक अगर मिला ना तो यार कसम से बहुत गलत वाली गड़बड़ हो सकती है। सामने कार है, हटा ले भाई। अबे ऐसे क्या कर रहा है यार ये गाड़ी वाला, गलत ही सीन। भागो भागो भागो, गाड़ी रुकी और अभी मेरे को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बेनी भी भाग के पीछे जा रहा है भाई साहब, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए थी। तो गाइस अभी ना फटाफट से मुझे यहाँ पर फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाना चाहिए, वरना थोड़ी देर में शायद से अपनी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। लेट्स गो, मैंने उनका नंबर डायल कर दिया है, क्योंकि यार अपनी जो गाड़ी की आंख है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और बुझने का नाम ले नहीं रही। अरे भाई गाड़ी साइड से निकाल ले। लेट्स गो, फायर डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजो भाई। सारे बंदे डर के भगा रहे हैं इस गाड़ी को देख के। मुझे नहीं लगता कि अभी अपनी ये जो गाड़ी है ये ऑन होने के लायक भी है। मैं बोलने चाह रहा था अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी और भैंस की हटा इसको तेरी ऐसी से बेटा। गाड़ी फट गई है लेकिन यहाँ पर इनको इतना सारे के सारे 1 मिनट रुक जाओ यार। अब तो वैसे कुछ होगा नहीं यार, अपनी गाड़ी का पूरा पूरा सीन खराब हो गया भाई। जिस गाड़ी के थ्रू हम लोग रेस करना चाह रहे थे वो गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो चुकी है। अब क्या फ़ायदा भाई आने का भाई, अगर ये लोग उस टाइम आ जाते तो भाई अपनी गाड़ी बच जाती। अभी भी गाड़ी के अंदर से स्पार्कलिंग निकल रही है भाई, इतनी ज़्यादा बुरा ब्लास्ट होने के बाद भी गाड़ी के अभी कुछ कुछ कंपोनेंट चल रहे हैं। और जिस गाड़ी के क्या बोले भाई, जिस गाड़ी से हम लोग कल रेस करने जा रहे थे वो गाड़ी आज भाई अपने पास नहीं रही। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए, मेरे पास और कोई कार भी नहीं है। अब ना मैं कल की रेस जीत पाऊंगा और ना इस गाड़ी को सही सलामत घर पे वापस लेकर जा पाऊंगा। एक बारी बेनी को कॉल करके बुलाता हूँ। वैसे तो अभी इस गाड़ी का कुछ नहीं हो पाएगा, बट सॉल्यूशन भी तो चाहिए कि आगे अब हमें करना क्या होगा। इस गाड़ी को तो मैं रिपेयर करा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी कल की रेस के लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी का इंतज़ाम करना होगा यार, अभी कुछ भी करके। तो अभी फ़िलहाल बेनी भी यहाँ पर आ चुका है और ये कह रहा है कि अब ये जो अपनी गाड़ी है ये किसी भी काम की नहीं रही। ऑब्वियसली यार पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो इसका हर एक पार्ट प्रॉपर जल के राख हो गया होगा अब तक तो। बाकी यार मुझे ना इस टाइम पर 2 बहुत ख़तरनाक दुख एक साथ हो रहे हैं। पहला ये कि अपने हाथ से एक बहुत ज़्यादा रेयर लिमिटेड फरारी की कार जा चुकी है अपने हाथों से, मतलब जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती थी। और दूसरा दुख इस बात का हो रहा है कल का जो टूर्नामेंट होने वाला है उस टूर्नामेंट को जीतने छोड़ो, खेलने के लिए भी अपने पास कोई कार नहीं है। मतलब लैम्बोर्गिनी सियान वगैरह उस टूर्नामेंट में नहीं जीत पाएगी यार, वहाँ पे बहुत तगड़े बंदे आ रहे होंगे। अब बेनी से एक बारी बात करता हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। अभी मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कल की रेस को जीतने के लिए अपने पास 2 सॉल्यूशन है। पहला ये कि हम लोग सेम टू सेम एक और इसी टाइप की गाड़ी का जुगाड़ कर ले, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। और दूसरा सॉल्यूशन ये कि एक और कार है जिस कार के अंदर सेम टू सेम यही वाली मॉडिफिकेशन हो रखी है, यानी वो वाली कार भी 500 किलोमीटर पर आवर जा सकती है टर्बो मोड के साथ। बट सारा सीन ये है कि वो गाड़ी अपने एक बहुत घटिया पुराने दुश्मन के पास है जो कि है डेविन वेस्टन। तो अभी अपने पास कोई और ऑप्शन है नहीं, अभी यही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भाई ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए। बाकी बेनी स्कूटी पता नहीं क्यों चलाता है, इतने बड़े गैराज का ओनर होने के बाद भी घटिया सी स्कूटी पे घूमते रहेगा। हटाओ इसकी भैंस की स्कूटी यहीं पर खड़े रहने दो। मैंने इसको बोल दिया कि भाई कुछ भी करके जो मेरी फरारी है ना ये अपने गैराज में ले जाइए और रिपेयर करने का ट्राई करिए। वैसे मुझे पता है इसे रिपेयर करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट कोई नहीं, मैंने उसे बोल दिया है। वो भी टोइंग सर्विस को ही कॉल कर रहा है। मीन्स वो अपनी इस गाड़ी को ना यहाँ से टो करा के घर पे ले जाएगा। फिलहाल अभी मुझे फटाफट से जाना होगा डेविन वेस्टन के पास। वैसे तो यार अपने पास इस टाइम पैसों की कमी नहीं है, मतलब अगर वो अपनी गाड़ी 1 मिलियन 2 मिलियन 3 10 मिलियन डॉलर्स तक की भी या फिर उससे भी ज़्यादा की बेचेगा तो मैं वो ख़रीद लूँगा। क्योंकि अगर मैं कल वाली रेस जीत जाता हूँ तो जिस बंदे ने हमारे ऊपर बेट लगाई है वो भी तो हमें बहुत सारा पैसा देने वाला है ना, तो सारा पैसा वहाँ से वसूल हो ही जाएगा।
तो इसलिए फटाफट से चलते हैं डेविन वेस्टर्न के पास। जितने पैसों की वो गाड़ी बेचेगा मैं उतने पैसे देके उससे वो वाली कार खरीद लूंगा और कल की रेस के लिए फुल रेडी हो जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी नहीं हूँ। तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर डेविन वेस्टर्न के अल्ट्रा लग्जरी मेंशन पे पहुंचने वाला हूँ। बस मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत स्ट्रेट जाना है और हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी यार अब बस ऐसा ना हो कि ये घर पे ही ना हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये इधर उधर दूसरी कंट्रीज में घूमता रहता है। तो ओके, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है। उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर खड़ा हुआ है। हेलो, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ अभी? भाई ये मेरे को यहाँ से वापस जाने के लिए बोल रहा है मेरे पास, लेकिन डेविन का नंबर है, मैं इससे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने इस बॉडीगार्ड की डेविन वेस्टर्न से बात करवा लिया और डेविन वेस्टर्न तो हमें अच्छे से जानता ही है, उसके लिए हमने बहुत काम करा है। मूवी जो उसकी प्रोड्यूस हुई थी, एक्चुअली वो मूवी हमारी थी, बट उसका सारा पैसा डेविन वेस्टर्न ने कमाया, वरना आज हम लोग एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते। मेरे को ऐसा लगता है कि डेविन वेस्टर्न प्रॉपर SUV फैन है, सारी की सारी तगड़ी SUVs इसके पास है। बाकी बॉडीगार्ड कहाँ चला गई? ओ वेट, मेरे को ना यहाँ से नीचे जाना है। अभी इसके सिक्योरिटी गार्ड खाली पीली पकड़ के मुझे पूछताछ करने लग जाते, जिससे मेरी गेट पे बात हुई थी। उसने कहा था कि इस टाइम पे डेविन अपना फुल रेस्ट कर रहे हैं, बाहर स्विमिंग वगैरह करने के लिए गए हुए हैं। लेट्स गो। तो इसका स्विमिंग पूल आपने देखा हुआ बाहर की साइड पे। भाग के चलते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं यार, गाड़ी वगैरह सब कुछ मुझे चाहिए होगी। और क्या मस्त घर बना रखा है यार इसने। बाकी जिसके साथ हम लोग आए थे वो यहाँ पर वेट कर रहा है। ठीक है ब्रो, थैंक यू यहाँ तक मुझे लाने के लिए। अभी फटाफट से ना मैं चलता हूँ सीधा डेविन वेस्टर्न के पास। और यार काश ऐसा घर हमारा भी हो, जिससे सामने पूरा एकदम ओशन का जो व्यू है ना, कितना मस्त लग रहा है। नीचे पूरा हाईवे भी दिखता है और शायद से देखो वो रहा सामने डेविन वेस्टर्न स्मोकिंग कर रहा है। तेरी फुल मस्त बंदा अपना मजे में, चारों तरफ गार्ड्स लगा रखे हैं यार। लाइफ हो तो इसकी जैसी हो, क्या मस्त मजे काट। क्या ठीक है, अभी फटाफट ना हम लोग इससे बात करते हैं कि हमें इसकी जो पर्सनल फेवरेट कार है 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड पकड़ने वाली, वो हमें कितने में देगा। वेल अभी मेरी फिलहाल डेविन वेस्टर्न से बात हो चुकी है। ये कह रहा है गाड़ी तो हमें दे देगा, बट उस गाड़ी के बदले ये हमसे पैसे नहीं ले रहा है। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक बार को 10 मिलियन 15 मिलियन डॉलर्स ले ले और गाड़ी दे दे, बट ये साफ साफ मना कर रहा है कि तुम कितना ही पैसा दे दो, ये गाड़ी हमें पैसों के बदले नहीं, हमें इसका एक काम करना होगा, उस चीज़ के बदले ये हमें अपनी वाली कार देने वाला है। बाकी मैंने इससे पूछा था कि टेस्टिंग के लिए मिल सकती है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इसको पक्का पता है हम लोग इसकी वो गाड़ी चुरा लेंगे। बाकी इसने जो हमें काम दिया है वो काम भी कोई ईजी नहीं है। मतलब एक गाड़ी देने के बदले ये हमसे एक गाड़ी मांग रहा है। ये कह रहा है कि एक कार है जो कि लॉस सैंटोस में अभी अभी आई है, जो Z टाइप कार है, आपने देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा महंगी है और इन सब अमीर बंदों को पसंद आती है। तो इसको वो वाली कार चाहिए। इस कार की लोकेशन इसने मुझे दे दिया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, एक एरिया है जहाँ पर पता नहीं वो किस बंदे की कार है, उसने वहाँ पे छुपा रखी है। हमें वो कार जाके किसी भी कीमत पे चुरा के लानी है। और भैंस की इतना ज़्यादा बड़ा घर बना लिया, एग्जिट कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं। बॉडीगार्ड इसके पास तक साथ आया था, अगर अब मुझे घर से वापस जाना है तो मेरे को यहाँ से पैदल जाना होगा। मैं कूद के जा रहा हूँ भाई इस तरफ से। इतना ज़्यादा बड़ा घर है, रास्ते ही भूल गया भाई मैं 1 मिनट के अंदर ही। खैर ठीक है, यहाँ से अभी राइट को मुड़ते हैं और ये देखो भाई इसकी क्या मस्त मस्त कार है। खैर ठीक है, अभी इसके लिए वो जो गाड़ी है मुझे कुछ भी करके चुरानी होगी। और चुराने की दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कल दोपहर को ही मुझे रेस के लिए निकलना है, यानी कि गाड़ी चुराने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज रात और कल दोपहर तक का ही टाइम है, जो कि जहाँ तक है 16 से 18 घंटे ही मेरे पास है। भाई 18 आवर्स में ये सब कैसे पॉसिबल है? शायद लेस्टर हमारी कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। फटाफट ना यार, अभी मुझे भाग के यहाँ से निकलना चाहिए। अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं लेस्टर के पास, क्योंकि अगर मैं कल वो रेस जीत गया तो समझ लो भाई अपने पास भी ऐसा ही घर होगा। और ये जो इसके पास SUV खड़ी थी ना, मान के चलो ये सारी कार्स अराउंड 3 करोड़ से ऊपर की है, तो हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ आ जाएगी। इसीलिए भाई कुछ भी करके मुझे सारा काम करना ही करना है।